जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि छठ का पर्व 2025 में कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा। सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। नहाए खाए से लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने तक का नियम जानेंगे। छठ महापर्व सूर्य उपासना और आस्था का प्रतीक है, जो शुद्धता, श्रद्धा और आत्म संयम का पर्व माना जाता है। दिवाली के बाद बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में श्रद्धा और भक्ति से मनाई जाने वाली सबसे पवित्र पर्वों में से एक है छठ पूजा। यह त्योहार सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि और संतान की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। छठ पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलती है। इस साल छठ पूजा 2025 की शुरुआत 25 अक्टूबर से होगी और समापन 28 अक्टूबर को होगा। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में हर दिन का अलग महत्व और नियम होता है। पहला दिन नहाए खाए का होता है, जो कि 25 अक्टूबर को है। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन व्रती महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान करके घर की पवित्रता बनाए रखती हैं और फिर चने की दाल, कद्दू और चावल का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती हैं। यह दिन शरीर और मन को शुद्ध करने का प्रतीक माना जाता है, ताकि अगले दिनों का व्रत पूरी श्रद्धा से किया जा सके। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद स्नान करके छठी मैया की पूजा करती हैं। इसके बाद गुड़ से बनी खीर और रोटी का प्रसाद तैयार करती हैं। इस प्रसाद को पहले भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्पित किया जाता है, फिर परिवार और पड़ोस के लोगों में बांटा जाता है। इसी के साथ मुख्य व्रत की शुरुआत होती है। तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है, यानी डूबते हुए सूर्य भगवान को जल दिया जाता है। छठ पूजा का सबसे प्रमुख दिन षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन व्रती और श्रद्धालु गंगा, सरोवर या तालाब के किनारे एकत्र होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना जीवन की चुनौतियों में शक्ति और परिवार की समृद्धि की प्रार्थना के रूप में मनाया जाता है। चौथे दिन उषा अर्घ्य होता है, जो कि 28 अक्टूबर को है। छठ पूजा का अंतिम और सबसे भावनात्मक क्षण होता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देना व्रती महिलाएं और भक्तजन सुबह सुबह स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं और छठी मैया से परिवार की सुख, शांति और दीर्घायु की कामना करते हैं। इसी दिन व्रत का समापन होता है और भक्त प्रसाद ग्रहण कर पूजा संपन्न करते हैं। इस तरह से छठ पूजा संपूर्ण होता है। आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, पहला दिन नहाए खाए से होता है। नहाए खाए 25 अक्टूबर को है। दूसरा दिन खरना का होता है, जो कि 26 अक्टूबर को है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य होता है, जो डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और यह 27 अक्टूबर को है। और 27 अक्टूबर को सूर्यास्त का समय है 5:40 पर। इस समय में भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो कि 28 अक्टूबर को दिया जाएगा। और इस दिन सूर्योदय का समय है सुबह 6:30 पर। इस समय भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत संपूर्ण करके आज के दिन व्रत का पारण किया जाता है। आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया अपना आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनाए रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।